पेज नंबर 919। ये तात्पर्य वृत्ति टीका पेज नंबर 919 सबसे नीचे। व्यवहार नय से दो लिंग मोक्ष मार्ग में माने जाने हैं। दो लिंग कौन कौन से? एक तो गृहस्थ का, उत्कृष्ट श्रावक का, और एक मुनि का। ये बटन खोल देना। किस कारण से? निर्विकार स्वानुभूति लक्षण वाले भावलिंग के बहिरंग सहकारी कारण होने से। माने वो जो द्रव्यलिंग है वो भावलिंग का बहिरंग सहकारी कारण है। कल इसी पे अपनी चर्चा चली थी। अच्छा, खुला है वैसे बटन? छोड़ दो, फिर छोड़ दो। किंतु निश्चय नय निर्विकल्प समाधि रूप त्रिगुप्ती बल से मैं निर्ग्रंथ मुनि हूँ, मैं लंगोटीधारी हूँ इत्यादि मन में समस्त द्रव्यलिंग के विकल्पों को रागादि विकल्पों की तरह मोक्ष मार्ग में नहीं चाहता है। माने उसे राग रूप विकल्प तो होते हैं, लेकिन उन राग रूप विकल्पों को उपादेय नहीं जानता। किस कारण से नहीं चाहता? स्वयमेव निर्विकल्प समाधि स्वभाव रूप होने के कारण। क्योंकि वो स्वयमेव अपने निर्विकल्प समाधि स्वभाव को जानता है। कुछ स्पष्टीकरण करते हैं। अहो शिष्य, पाखंडी लिंगानी आदि 7 गाथाओं द्वारा द्रव्यलिंग सर्वथा निषिद्ध ही है, ऐसा तुम नहीं जानते। किंतु निश्चय रत्न त्रयात्मक निर्विकल्प समाधि रूप भावलिंग रहित यतियों को संबोधन किया है। क्या कह रहे हैं? कि ठीक है, आप द्रव्यलिंग सर्वथा निषिद्ध ही है ऐसा तुम नहीं जानते। माने ये बात तो ठीक है, तुम ऐसा नहीं मानते, लेकिन भावलिंग रहित यतियों को संबोधन किया है। माने जिनको भावलिंग नहीं है उनके द्रव्यलिंग को है माने डांटा है कि इससे तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है। द्रव्यलिंग का निषेध नहीं है, माने भावलिंग नहीं है इसलिए डांट पड़ रही है। किस प्रकार? हे तपोधनो, द्रव्यलिंग मात्र से संतोष मत करो, किंतु द्रव्यलिंग के आधार से निश्चय रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प समाधि रूप भावना करो। देखो क्या कह रहे हैं कि द्रव्यलिंग में संतोष मत करो, द्रव्यलिंग के आधार से जो निश्चय रत्नत्रय स्वरूप निर्विकल्प समाधि जो कि भावलिंग है उसको प्रकट करो। प्रश्न, कोई प्रश्न ये करता है कि ये आपकी कल्पना है कि द्रव्यलिंग का निषेध नहीं किया गया है, परंतु यहाँ ग्रंथ में पुनः लिखा है कि नया होदी मोक्ष मग्गो लिंग। माने कि ये जो लिंग है ये मोक्ष मार्ग का कारण नहीं है, ऐसा स्पष्ट लिखा है। तो उत्तर कहते हैं ऐसा नहीं है। माने द्रव्यलिंग का सर्वथा निषेध नहीं है। न होदी मोक्ष मग्गो लिंगम, इस वचन से भावलिंग रहित द्रव्यलिंग का निषेध है। ठीक है, क्रिया का निषेध नहीं है, लेकिन बिना भाव के जो क्रिया कर रहे हो और उस क्रिया में संतुष्ट हो, तो हम ये कह रहे हैं भैया क्रिया तो कर रहे हो, भाव और कर लो। परंतु भावलिंग सहित द्रव्यलिंग का निषेध नहीं है। कैसे निषिद्ध नहीं है? माने जो द्रव्यलिंग है वो निषिद्ध क्यों नहीं है? उत्तर, द्रव्यलिंग आधारभूत जो यह देह है उसको ममत्व का निषेध है। द्रव्यलिंग का निषेध, देखो जो शरीर है ना इसका निषेध नहीं है, इसके प्रति जो ममत्व है उसका निषेध है। आप ये बताओ, ये देह परिग्रह है ना, है, इसका त्याग करो। देह परिग्रह नहीं है, वास्तव में तो देह के प्रति जो मूर्छा का परिणाम है वो ममत्व है। अच्छा,
अब जो गाड़ी है, बंगला है, मकान है, वो परिग्रह है कि नहीं? नहीं। वास्तव में तो देखो, एक मिनट, एक अपेक्षा देखो, उनमें जो ममत्व है वो परिग्रह है, और उसमें जो ममत्व टूटता है, उस संबंधी जो मूर्छा है, कषाय है, वो टूटती है, तो उसका भी त्याग गारंटी से होता है। लेकिन शरीर के संबंध में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आत्मघात हो जाएगा। दूसरा, आचार्य देव ने जो 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह बताए, उनमें सब कुछ गिनाया, लेकिन शरीर को नहीं गिनाया। क्यों? कि इसका त्याग नहीं हो सकता। तो यहाँ कहते जो मुनि का द्रव्यलिंग है, अथवा श्रावक का एलक, छुल्लक आदि जो शरीर संबंधी वेश है, द्रव्यलिंग है, वो निषिद्ध नहीं है। क्या निषेध कर रहे हैं? कि जो भावलिंग को प्रकट नहीं करते और बस उस शरीर की क्रिया में संतुष्ट हो जाते हैं, उनको वहाँ निषेध किया है। माने बिना भावलिंग का द्रव्यलिंग वो निषेध किया है, लेकिन भावलिंग सहित जो द्रव्यलिंग है वो कहीं निषिद्ध नहीं है। ये बताओ, भगवान महावीर जब मुनि बने थे तो वो द्रव्यलिंगी थे कि भावलिंगी थे? बताइए। हाँ जी, हाँ सही बोल रहे हो, बोलो। हाँ, जब आप, ठीक है, देखो दोनों लिंग होते हैं, लेकिन बुद्धिपूर्वक पहले द्रव्यलिंग धारण होता है, क्योंकि द्रव्यलिंग धारण ना हो तो भावों की उस प्रकार की विशुद्धि नहीं, वो भावलिंग नहीं कहा जाएगा। भाव तो बनते हैं बराबर बराबर, लेकिन वो भावलिंग नहीं है। भावलिंग क्या है? मुनि का भावलिंग 3 कषाय चौकड़ी का अभाव, उसमें होने वाली विशुद्धता, वीतरागता, वो भावलिंग है। ये तो बात ठीक है कि वो कपड़े भी तभी छोड़ेंगे, महाव्रत भी तभी अंगीकार करेंगे जब भाव बनेंगे, लेकिन उन भावों का नाम भावलिंग नहीं है मुनि का। श्रावक का भावलिंग अलग है कि श्रावक अगर 5वें गुण स्थान वाला है तो 5वें गुण स्थान में 2 कषाय चौकड़ी के अभाव में जितनी वीतरागता प्रकट है वो श्रावक का भावलिंग है। और मुनि का भावलिंग 6-7वें गुण स्थान में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में जितनी शुद्धि प्रकट हुई वो मुनि दशा का भावलिंग है। देखो, अगर ये मानो कि पहले भावलिंग होता है तो कपड़े सहित के मुनिपना मानना पड़ेगा, बिना कपड़ों को छोड़े, ऐसे श्वेतांबर मत का पोषण होगा। फिर बात समझ में आ रही है? क्योंकि ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि बाहर में उस प्रकार का त्याग किए बिना परिणामों में वैसी विशुद्धता नहीं होती। यद्यपि वो क्रिया से विशुद्धता नहीं है, विशुद्धि का कारण अपना स्वयं का परिणाम है, लेकिन फिर भी उन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है ही। जैसे आपने भोजन देखा, भोजन देखते ही आपको भूख लग गई, तो भूख लगना वो आपका परिणाम है। वो भोजन की जो थाली है जिसमें बढ़िया पकवान रखे हैं वो पुद्गल है, वो आपसे दूर है, वो आपको नहीं कहती, आप में उसने कुछ नहीं किया, लेकिन ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इमली का नाम सुनते ही मुंह में पानी आता है, समझ में, रेत का नाम सुनते ही किरकिराहट लगती है, ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मदिरा जड़ है, जो शराब है ना पुद्गल है, और मैं चेतन हूँ, ठीक है। तो पहले तो वो शराब चेतन को छू नहीं सकती, इस शरीर में शराब जाती है और इसकी चेतना कैसी गाफिल हो जाती है ना। यद्यपि शराब आत्मा को छूती नहीं है, आत्मा में प्रवेश नहीं करती, लेकिन ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सर दर्द होता है, आप सर दर्द की गोली खाते हो, ठीक है, हो जाता है ना ठीक। अच्छा, सर दर्द ठीक होता है कि आपको उसकी फीलिंग बंद हो जाती है, पेन किलर खाई तो दर्द ठीक हो गया, क्या हुआ? देखो कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वो जड़ पुद्गल की गोली ये चेतना को ऐसा कैसे कर सकती है? तो इसको कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध।
उसने कुछ नहीं किया, लेकिन इसको कहते हैं काल प्रत्याशक्ति, कि इसका निमित्त बनना और यहाँ ऐसा भाव होना। इसको हम कोइंसिडेंस भी नहीं कहेंगे, कोइंसिडेंस अलग चीज़ हो जाएगी। ये नियामक रूप है कि ऐसा निमित्त होने पर ऐसा कार्य होता है। हाँ, तो ये जो है ना, जो गोली है, ये बहिरंग निमित्त है, ये नियम रूप निमित्त नहीं है। नियम रूप कारण कर्म का उदय होता है। अगर आपके साता कर्म का उदय है तो गोली असर करेगी, फिर गोली काहे को खानी, है ना। लेकिन देखो, ऐसा भी कर्म का उदय भी ऐसा होता है कि गोली खाएगा तो दर्द मिटेगा, नहीं खाएगा तो नहीं मिटेगा। और कोई कर्म का उदय ऐसा है कि बिना खाए मिट जाएगा। अलग अलग प्रकार के कर्म के उदय के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे आंखें देखती हैं कि चश्मा देखता है, आंखें देखते तो चश्मा क्यों लगाते हो फिर, कि बिना चश्मे के नहीं दिखता, तो चश्मा दिखाता है ना, थोड़ा चश्मा दिखाता है, थोड़ा हम देखते हैं। तो इस टेबल के चश्मा लगाओ, इसको नहीं दिखेगा, इसका मतलब चश्मा बिल्कुल नहीं दिखाता। लेकिन हमारी आंखों की ऐसी ही योग्यता है कि उस स्पेसिफिक नंबर का चश्मा हो तो ये आंखें देखेंगी, नहीं तो नहीं देखेंगी। इसी को कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। बस कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। देखो, जब कभी किसी जीव को सम्यक दर्शन होता है तो उसको सच्चे देव गुरु शास्त्र ही निमित्त होते हैं। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र निमित्त नहीं ही होते। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी सच्चे देव गुरु शास्त्र के पास आए उन सबको सम्यक दर्शन हो ही जाए। समझ में, कार्य तो अपने उपादान की योग्यता से होता है, लेकिन जब वो कार्य होता है तो उसमें कैसा अनुकूल निमित्त होगा इसका ज्ञान भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि निमित्त का विवेक नहीं हो तो अब इसको क्या चाहिए, मिटाना है राग द्वेष, लेकिन रागी द्वेषी देवी देवताओं के पास चला जाएगा। समझ में, आपको इंग्लिश का ज्ञान करना है तो मैथ्स के टीचर के पास जाओगे क्या? क्यों? कि टीचर तो टीचर है, ये भी बहुत ज्ञानी है, और ज्ञान तो खुद से ही होता है, मास्टर से थोड़ी ही होता है। ज्ञान तो अपने में से आता है, भले अपने में से आता है, लेकिन अंग्रेजी के ज्ञान होने में अंग्रेजी का मास्टर ही निमित्त होगा, हिंदी भाषा का अध्यापक निमित्त नहीं होगा। हमें ये तो बात समझ में आ रही है क्या, कि निमित्त से कार्य नहीं होता, निमित्त कुछ नहीं करता, लेकिन मानते तो हम पूरा हैं। क्या कह रहे हैं हम? कहते तो ये हैं कि निमित्त कुछ होता ही नहीं, निमित्त कुछ करता ही नहीं, लेकिन यहाँ पर आकर कहते हैं। लेकिन यहाँ से निकलते ही प्रैक्टिकल लाइफ में हम 100% यही मानते हैं कि निमित्त से ही होगा, तभी तो लड़ते हैं, मरते हैं, कसाई करते हैं। क्यों करते हैं? कि इसने बुरा कर दिया, ये चाहता तो भला कर सकता था, इसकी वजह से मैं दुखी हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, तो निमित्त मात्र है? तो इसलिए हमें उस बात को समझना चाहिए गहराई से कि निमित्त का ज्ञान भी जरूरी है, उपादान का ज्ञान भी जरूरी है। वस्तु की जो व्यवस्था है, जिस प्रक्रिया से कार्य होता है, कार्य उसी प्रक्रिया से होगा। ठीक है, तो फिर क्या अब हम निमित्तों की खोज करते रहें? कि करते रहो, ऐसा नहीं है। कि देखो, सच्चे निमित्तों की खोज भी वही करता है जिसके उपादान की पात्रता पकती है। अब शास्त्र को एक व्यक्ति शास्त्र ढूंढता है, एक व्यक्ति नॉवल ढूंढता है ना, उपन्यास ढूंढता है। ढूंढ तो दोनों निमित्त रहे हैं, लेकिन दोनों की उपादान पात्रता पता चल रही है कि जो शास्त्र ढूंढ रहा है उसकी उपादानगत योग्यता कैसी है, क्या उसका ज्ञानी होने का काल पका है। समझ में आया? और जो उपन्यास ढूंढ रहा है उसका उपादान भी पता चल रहा है, तो निमित्तों से ही तो पता चलता है। आप मंदिर आए, आप सिनेमा हॉल भी जा सकते थे, आप होटल में भी जा सकते थे। आपने क्या किया? निमित्त तो जुटाया है, यद्यपि आपके जुटाने से नहीं मिला, आपकी तो सिर्फ भावना थी। भावना कैसी थी? कि मुझे थोड़ा शास्त्र का विचार चले, कुछ उपयोग निर्मल हो, कुछ मेरे भावों में विशुद्धि बने, मेरा निर्णय पुष्ट हो, तत्व ज्ञान दृढ़ हो और मेरा दुख मिटे। ये भावना थी ना। अब आपको समझ में आया
कि वो टीवी देखने से नहीं मिटेगी, शास्त्र को देखने पर वो मिटती है। क्यों? कि ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक है, मैं इसलिए 4 दिन से चर्चा चल रही है क्योंकि निमित्त की जो भूमिका है 4 दिन से क्यों, अभी तो 20-25 दिन पहले भी चली थी ये बात। ठीक है, देखो अपने को जो साक्षात अनुभव में आ रहा है और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा जैसा करने की है। ठीक है, यहाँ तो हम कहते हैं कि मैं क्यों जाऊँ मंदिर, क्यों पढूं शास्त्र, जब काम उपादान से होगा। घर पे नहीं सोचता कि क्यों बनाऊं खाना, वो भी रोटी भी तो उपादान की योग्यता से बनती है। क्यों जाऊं दुकान, पैसा आना होगा तो अपने आप ही आता है, पुण्य के उदय से आता है। तो इसके लिए टोडरमल जी कहते हैं कि तू बातें बनाता है, ये चतुराई की बातें बनाता है, तुझे कुछ करना नहीं है ना, इसलिए अपना दोष दूसरों के माथे डालता है। समझ में आया? तो इसलिए अपनी बुद्धि ना चले। तो जो समझदार हों, कौन है समझदार? आचार्य। तो उनकी बात को मान लेना तो भी भला हो जाएगा। ठीक है ना? देखो हम जो कहते हैं ना भरपूर सुखी कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा। मुझे आज ऐसा एक व्यक्ति तो दिखाओ जो ऐसा जिसको लगता हो कि भगवान सुखी कर देंगे। उसको क्या लगता है? ये सेठ जी सुखी कर देंगे, ये डॉक्टर सुखी कर देगा, ये पैसा सुखी कर देगा, है ये बढ़िया बढ़िया भोजन, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया कोठी सुखी कर देगी। पहले ऐसा एक व्यक्ति ढूंढो कि जिसको ऐसा लगता हो क्या ये भगवान भरपूर सुखी कर देंगे। और जिसको लगता है ना कि भगवान भरपूर सुखी कर देंगे तो वो उनकी आज्ञा में चलता है कि भगवान क्या कह रहे हैं ये तो देखूं, तो वो शास्त्र पढ़ेगा और इसको हल्के में नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये श्रद्धा है कि भगवान सुखी करने में निमित्त है। और जिसे श्रद्धा नहीं है उसे देव की श्रद्धा है ही नहीं। तो वहाँ पूजा में क्यों लिखा कि भरपूर सुखी कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा। अब जो आ गया और यही सोच के बैठा है कि बस इनके सारे मुक्ति हो जाएगी, ना पढ़ता है ना लिखता है, बस 6 पूजा करता है, चावल फेंकता है और चला जाता है। ठीक है ना? तो उसकी तरफ से यहाँ चिंतन करा रहे हैं कि भैया ऐसे हाथ जोड़ने से काम नहीं होगा। अब भगवान क्या कह रहे हैं वो सुन। और भगवान ये कहते हैं कि सभी अपना अपना कल्याण करने में स्वयं समर्थ हैं। कोई किसी को दुखी नहीं करता तो कोई किसी को सुखी भी नहीं कर सकता। इसीलिए तो वो निमित्त हैं, क्योंकि वो सही विधि बताते हैं कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों भटक रहे हो। देखो मैंने आपसे कोई गलती हो गई, अब आप किसी पुलिस वाले के पास जाओ कि साहब मेरे से यही अपराध हो गया है। अरे बाप रे, तूने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, इसमें तो पूरी 14 साल की जेल होगी, भैया बहुत कोर्ट कचहरी होंगे, तुम तो फांसी पे भी लटक सकते हो, ऐसा है वैसा है। क्यों? कि वो ठगना चाहता है। वो 2, 4, 10, 20 लाख रुपए ऐंठ लेगा, डरा कर लूट लेगा। लेकिन कोई समझदार व्यक्ति के पास जाओ, अरे तो क्या हो गया, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, एक्सीडेंट हो गया कोई बात नहीं, तुमने जानबूझ के थोड़ी किया है, केस लगेगा, उसकी बेल हो जाती है, ये होगा, वहाँ इतने में जमानत हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई किसी के चक्कर में फंसने की ज़रूरत नहीं है, अपना शांत बैठो। तो कौन निमित्त है आपके दुख मेटने में? एक तो वो जो आपको डरा रहा है। देखो अन्य दर्शनों वालों के पास जाओ, अन्य मत वालों के पास जाओ, वो भय उपजाएंगे, आपको डराएंगे और फिर ये कहेंगे जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर, मेरी सेवा कर तो तेरा कल्याण होगा। हमारे भगवान क्या कहते हैं कि मेरी तरफ मत देख, एक बार अपनी तरफ देख, तूने अपना क्या हाल बना रखा है। तू स्वयं में अपना परमेश्वर है, तू अपने आप को भूल गया है। ठीक है? तो ये सच्चे देव का स्वरूप है। तो इसीलिए हमें इनकी महिमा आती है कि आपने लूटा नहीं, आपने हमें हमारे पास लौटा दिया। हाँ, तो हम अपनी श्रद्धा के फूल आपके पास लेके गए थे, और लोग तो लूट लेते हैं लेकिन आप लौटा देते हो कि तेरा तुझको अर्पण। यहाँ हम भगवान को कहते तेरा तुझको अर्पण क्या जावे मेरा। समझ में आया? एक दीपक जला दिया घी का, तो कहते भैया तेरा तुझको अर्पण, कि तुम्हारी भक्ति से मिला है पैसा तो तुम पे लगा दिया।
तो भगवान भी कहते हैं तेरा तुझको अर्पण, कि तू अपनी श्रद्धा लेके आया था मेरे पे समर्पित करने के लिए, तू अपनी श्रद्धा अपने में लगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए ये जो जिनदेव हैं ये अवंचक हैं, ठग नहीं हैं। अवंचक माने, वंचक होता है ठग, और अवंचक माने जो ठगे नहीं, सरल, निष्कपट। समझ में आया? देखो जो पुलिस वाले हैं ना, किसी से कोई गलती हो जाए क्यों डराते हैं ज़्यादा? क्योंकि इन्होंने जितना डराएंगे तभी तो वो पैसे देगा। समझ में आया? और उसे सही सही रास्ता अगर बता दें तो कोई उन्हें क्यों पैसे देगा? हाँ, अरे डॉक्टर को देखो, सही बात पकड़ी आपने। डॉक्टर क्या कहता है? भाई साहब बिल्कुल सही टाइम पे ले आए। हर डॉक्टर यही कहेगा, बस अगर आप और थोड़ी 10-20 मिनट की देर कर देते तो बंदा गया था। आपके साथ हो गया? अभी स्टीफन में आपा को भर्ती किया है, कहते हैं यहाँ ऑपरेशन नहीं हो सकता, आपको ओपी करवा लो। पता करके आए वहाँ पे मैक्स में, फिर अभी ऑपरेशन कर देंगे। फिर 24 घंटे सारे टेस्ट करते रहे, 50,000 का बिल बना दिया। फिर कहते हैं अभी ऑपरेशन नहीं होता, हो सकता अभी आप 5 दिन बाद लेकर आना दवाई लेकर, और मतलब हो ही नहीं सकता ऑपरेशन होना, क्योंकि कंडीशन ऐसी है। तो लूटने के लिए बैठे हैं। फिर 5 दिन बाद चले जाओगे, फिर भी यही जवाब मिलता है। देखो जगत के सारे अज्ञानी एक ही काम कर रहे हैं। ये तो हम नाम भेद डाल दें, डॉक्टर हो, पुलिस हो, कोई हो, जितने भी अज्ञानी हैं, क्योंकि वो सोचते हैं हाँ तो बहुत कम है। 12-12 लाख रुपए के लोगों के एक एडमिट होते ही एडवांस, कोरोना में एडवांस जमा करा लिए। समझ में आया? और वापस क्या देते हैं? लाश, वो भी 10 दिन तक रखने के बाद। समझ में आया? हाँ, तो देखो मूर्ख तो हम हैं, मूर्ख हम हैं। वो तो ठगने के लिए बैठे हैं, लेकिन हम भी तो ठगाने के लिए बैठे हैं, है ना? हम भी तो ठगाने के लिए बैठे हैं। ये जीव को थोड़ा धैर्य नहीं है, अपने पुण्य पाप पे भरोसा नहीं है, देह में थोड़ी ममता कम करे, पुण्य पाप का भरोसा करे। देखो रोग आता है असाता के उदय में, और साता का उदय आने पर मिट जाता है, लेकिन इसको जीव को धैर्य नहीं होता। बुखार हो गया, आप अभी दवाई खा लोगे और सारा आपका जो केमिकल हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और फिर भी आप दवाई खाओ तो भी हफ्ते में ठीक होते हो, और नहीं खाओ तो भी हफ्ते में ठीक होते हो। लेकिन दवाई खाने के बाद कमजोरी इतनी आ जाती है, महीने भर तक वो टॉनिक देता है फिर डॉक्टर, और आप अपने आप ठीक होगे तो कमजोरी नहीं आएगी, क्योंकि एक बीमारी ठीक करने के लिए 4 बीमारियां और पैदा होती हैं। तो ये तो हमारी आसक्ति ज़्यादा है ना, तो हमें इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, 1 मिनट में अभी रिलीफ चाहिए। कि वहाँ भेद विज्ञान करना चाहिए कि ये जो ज़िंदगी में हारी बीमारी आई है ये परीक्षा की घड़ी है। माने अभी जो जवानी में बुखार आता है ना, ऐसी कंडीशन जो हुई, ऐसी कंडीशन बुढ़ापे में सदा बाहर रहती है। अभी आपको 102, 104 बुखार हो, तब कैसी दशा होती है? चला नहीं जाता, कमजोरी फील होती है, आंखें थकती हैं, सर दर्द होता है, पैर दर्द होता है, खाने में मन नहीं लगता, बात करना अच्छा नहीं लगता। तो बुढ़ापा इसी का नाम है। समझ में आया? बुढ़ापे में ऐसे ही रहने वाला है, तब भी तो रहेगा जीव, है ना? माने हर जगह ये जीव अपनी इच्छा को थोड़ा सा अगर रोक ले तो बहुत सारे दुखों से बच जाए, लेकिन ये अपनी आसक्ति को नहीं रोकता, इच्छाओं को नहीं जीतता, इसीलिए गड्ढे में पड़ता है, हर जगह ठगाया जाता है। तो धैर्य एक बहुत बड़ा गुण है। जिसमें धैर्य है, धीर है, वो बड़ी बड़ी मुसीबतों से पार हो जाता है, और जिसमें धैर्य नहीं है, ठीक है ना, उसका कहीं निपटारा नहीं, वो हर जगह जा जा के ठगाया जाता है। अभी मैक्स में जाएगा, फिर उसको तसल्ली नहीं होगी, फिर कोई दूसरे हॉस्पिटल में, फिर तीसरे हॉस्पिटल में, 2 मिनट बैठ के विचार नहीं करता कि ये जो दशा आई है ये क्यों आई है, ठीक है, क्यों आई है, किस में आई है, और इससे तेरा क्या बिगाड़ हो रहा है। अभी इस रोग के काल में भी तू अपने स्वरूप का संचेतन करे, इससे भिन्न अपने जानने देखने वाले स्वरूप को मुख्य करे, तो दर्द गायब हो जाता है। समझ में? तो बात चली थी दर्द से,
तो दर्द सर में नहीं होता, ये तो पुद्गल है, इसको दर्द नहीं होता। मुर्दों को दर्द होता है क्या? तो सर में दर्द कैसे होगा? ये देह है ना, ये तो मुर्दा है, ये तो इसमें चेतन रह रहा है, तो इसकी लाइट जल रही है बस। समझ में? जो बल्ब है ये लाइट थोड़ी ना है, हम इसको लाइट कहते हैं, लाइट है, लाइट है। लाइट तो कोई और चीज़ है, जब वो लाइट चली जाती है तो बल्ब तो ऐसे का ऐसा है। समझ में आया? तो ऐसे सर में दर्द नहीं होता। कहाँ होता है? इसकी फीलिंग है, इसकी चेतना, माने इसको असाता कर्म का उदय होता है। ये देह के परमाणुओं में कुछ इस प्रकार की अवस्था होती है जो इसको अनिष्ट लगती है। क्या लगती है? अनिष्ट। अनिष्ट माने बुरी, नहीं चाहता, हटवाना चाहता है। समझ में आया? तो इसको दर्द होता है, दुख होता है। चलो आप दर्द कह रहे हो, मान लो अभी मेरे मुंह पे यहाँ काले रंग का एक धब्बा पड़ जाए, ठीक है, क्या इसमें दर्द वर्द कुछ नहीं होता, लेकिन ये बड़ा परेशान हैरान रहता है, बड़ा आकुलित। क्यों? कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। बताओ आपको क्या परेशानी दे रहा है? कोई परेशानी नहीं, कोई आपको खुजली नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई पेन नहीं, लेकिन दुखी काहे से है? अपनी मान्यता से, अपनी इच्छा से। ठीक है? देखो ऐसा है, जैसे कैंसर है ना, तो वो 3rd और 4th स्टेज पे जाके आपको पता लगता है। अंदर तो केमिकली तो कितना चेंज हो चुका कब से। उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है फीलिंग का। वो तो अलग अलग प्रकार के कर्म के उदय का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। माने ये जो रोग हुआ, माने इसकी हमें वेदना नहीं हो रही, लेकिन अंदर अगर अंदर उस तरह की पीड़ा हुई, देखो आसक्ति तो है ही फैक्टर मूल में, लेकिन उस प्रकार के कर्म के उदय का भी तो निमित्त है ना। मैं ये कह रहा हूँ अंदर भी बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं कि जो हमें दर्द नहीं होता, वो तो जब टेस्ट करा लिया गलती से तो पता चला अरे बाप रे इतनी बीमारी है। तो इसी को तो मैंने बताया निमित्त नैमित्तिक संबंध है। नहीं, आत्मा के परमाणु इधर उधर नहीं होते। आत्मा के जो जानने की क्षयोपशम वाली योग्यता है ना, वो उसी प्रकार की है कि यहाँ का सेंसेशन नहीं करेगी, यद्यपि आत्मा के प्रदेश सब जगह है। बिल्कुल, तो ये तो क्षयोपशम से है ना, ये पुद्गल थोड़ी ना कुछ करा रहा है, इसमें तो ज्ञान ही नहीं है। डॉक्टर ने ऑपरेशन करना है हाथ का, तो वो एनेस्थीसिया दिया, अब ये सुन्न हो गया, तो यहाँ जो आत्मा के प्रदेश हैं वो तो अरूपी हैं, उनमें तो इंजेक्शन नहीं जाता, उनमें तो मेडिसिन नहीं जाती, लेकिन आपको यहाँ की फीलिंग क्यों नहीं हो रही? समझ में? इसी का नाम तो निमित्त नैमित्तिक है कि उसी समय आपके ज्ञान का क्षयोपशम ऐसा कि वो सबका तो संचेतन करे, माने जहाँ जहाँ आत्मा के प्रदेश है ना इनमें, लेकिन यहाँ वाले आत्म प्रदेशों का संचेतन नहीं करे। ज्ञान में कब कौन सा गेय बनना है। हाँ, तो हम तो पहले ही कह रहे हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ही ना। देखो अब आप ये समझो, अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं। जैसे आपके बच्चे को चोट लगी, आपको जो दर्द हो रहा है, ठीक है, वो काहे का दर्द है? मोह का दर्द है, लेकिन उसके साथ में आपके असाता वेदनीय का भी उदय है। अकेला मोह नहीं है, साथ में असाता वेदनीय का भी उदय है। तभी तो मोह से उसमें दुख मान्य रूप कल्पना हो रही है। अच्छा, पड़ोसी का बच्चा गिर गया, आप जिसने आपके बच्चे की टांग तोड़ी थी, अब क्या हो रहा है आपको? अब आपके साता का उदय लग रहा है आपको। पड़ोसी के बच्चे की टांग टूटी मेरे साता के उदय से। कि साता असाता जीव विपाकी प्रकृति है, ये जीव जैसा फील कर रहा है, समझ में? अनुकूल फील कर रहा है तो साता का उदय, प्रतिकूल फील कर रहा है तो असाता का उदय। यद्यपि उसमें सामग्री का भी निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा है, लेकिन वो फिर हर जगह उस प्रकार से घटित नहीं होता। कई बार
किसी को वही बुरी सामग्री मिले, माने जो रोटी आपकी 4 दिन की बासी हो गई थी, ठीक है, और आपको कहा नहीं खाओ, आपके लिए बनाई थी, कौन खाएगा, आप ही खाओ इसको, तो आपको लगता है असाता का उदय आ गया, और आपने चुपचाप किसी भिखारी को दे दी, वो बड़ा खुश होता है, तो उसको साता का उदय। रोटी वही है, आपको मिली असाता के उदय में और भिखारी को मिली साता के उदय में। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्म भी पुद्गल है, लेकिन जीव के परिणामों का और बाहर में कर्म के उदय का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वरना आचार्यों ने क्यों लिखे इतने कर्म शास्त्र, ये जीव को बोध हो कि मैंने अपनी क्या हालत कर रखी है। लेकिन भूल क्या है, भूल क्या है, निज को पर को करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट ठान, आकुलित भयो अज्ञान धार, अपनी अज्ञानता से दुखी है, इसलिए अपने स्वरूप का ज्ञान करे तो इसका दुख मिटे। अभी तात्विक विचार नहीं करता। अभी आपको एक बीमारी हो जाए तो हम ये तो विचार करते हैं कौन स्पेशलिस्ट है, किस डॉक्टर को दिखाना है, किसको रोग हो गया था। तो ऐसा विचार करने पर असाता कर्म का उदय हल्का पड़ेगा कि और तीव्र होगा, है। देखो एक सूत्र है, तापा क्रंदन परिदेव नान्य, क्या है, दुख शोक, ये क्या है, ये सब असाता के आश्रव के कारण है कि आपको चोट लग गई और आप खूब दुखी हो रहे हैं, खूब रो रहे हैं, और ऐसा रो रहे हैं सामने वाला भी रोने लगे देखकर, ठीक है, इतना दुखी हो रहे हैं। उससे क्या होता है, असाता वेदनीय का आश्रव बंद होता है, और दुख में भी समता रखें तो उससे साता वेदनीय का आश्रय होता है, ठीक है। अभी हमें ये भी साइंस नहीं पता, तो भी ज़रा कष्ट आता है तो रोना चिल्लाना चालू, तो वो 4 दिन में ठीक होता हो तो 8 दिन में ठीक हो। और आप समता रखें, परिणामों को समता कैसे रहेगी, जब आप तात्विक विचार करेंगे, तात्विक विचार करेंगे तो कष्ट भी कम होगा। सेम पीड़ा, ठीक है, 2 व्यक्तियों को एक जैसी कील चुभाई जाए, बिल्कुल एक जैसे प्रेशर के साथ, लेकिन दोनों को समान दर्द नहीं होगा। जैसे कोई एक्सपायर हो जाता नहीं, और लेडी दूसरी आती बाहर से याद दिलवाती है तो और ज़्यादा रोती है। हाँ, फूट फूट के रोती हैं, ऐसे थे वैसे थे, हाँ हाँ हाँ, याद में और ज़्यादा करेंगे। सही बात है। तो इससे क्या होता है, असाता वेदनीय का आश्रव होता है। और कदाचित कोई नहीं रोए तो लोग कहते हैं भैया गड़बड़ है कुछ, इसने तो नहीं मार दिया। आजकल तो इसलिए भी रोना पड़ता है, नहीं तो घर वालों को, बाहर वालों को ये डाउट होने लगता है कि भाई साहब कोई नहीं रो रहा, और 1 मिनट में मरा नहीं और किसी को बुलाया नहीं, फटाफट फूक आए और अच्छा भला था। हमें तो शक इन पे ही जा रहा है कि मिलके इन्होंने खुद ही मार दिया। समझ में है, जायदाद के चक्कर में कि उसके चक्कर में। इसलिए अब क्या करें लोग बेचारे, कि इसलिए रो के भी दिखाना ज़रूरी है। हमारी माँ है, वैसे मेरे ये हो रहा है, मेरे ये हो रहा है, बोलती रहेगी। जहाँ उनके भाई का फोन आ गया 2 घंटे तक बात करती रहेगी, पता नहीं नहीं, सच्ची बात है, सच्ची बात है। तगड़ी हो जाएगी और कुछ नहीं बोलेगी, मेरे कुछ बोला है 2 घंटे। अब आप ये देखो ना, 2 घंटे के साथ ये उपयोग के प्रयोग अनुसार है, क्योंकि फीलिंग करने वाला आपका उपयोग है। गणेश प्रसाद जी वर्णी को कमर में फोड़ा था तो उसका वो चीरा लगना था, जिसको हम और आप ऑपरेशन कहते हैं, काट के उसमें से मवाद निकालनी थी। तो डॉक्टर ने एनेस्थीसिया लेके आया कि नहीं रहने दो। उन्होंने क्या किया, अपनी वो कौन सी किताब थी, गोमट सार की या गुणस्थान की, कोई एक विषय देख लिया, उस विषय को देख लिया कि हाँ अब करो। अब उनका उपयोग वो कर्णन योग के विषय में, क्योंकि कर्णन योग में बड़ी बुद्धि लगती है और आप इतने अंगेज हो जाते हो कि आपको 2-3 घंटे तो पता ही नहीं लगता, होश ही नहीं आती, खाना पीना मच्छर पच्छर कुछ नहीं। तो उनका उपयोग इतना लग गया उस कैलकुलेशन में, और वो हो गया और उन्हें एहसास भी नहीं हुआ। ताज्जुब लगता है ना। लेकिन आप ये देखो, अभी मान लो आपके सिर में दर्द हो, लेकिन अभी आप, जिससे आपको बहुत अनुराग हो, ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए, आपकी कोई सहेली आ जाए स्वाध्याय में, अब वो बड़ी दूर से आई हो, अब आप 2 घंटे वहीं खड़े रहोगे बाहर, तब आपके ना सर दर्द होगा, ना ठंड लगेगी, ना कुछ होगा। भरी ठंडी में जहाँ हवा चल रही है तेज और मच्छर भी लग रहे हैं। समझ में आया? तो इसका मतलब अगर हमने अपने उपयोग को साध लिया, समझ रहे हो,
तो हम सर्वशक्तिमान हैं, कोई दूसरा हमको दुखी कर नहीं सकता। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, उनके ऊपर लोहे के आभूषण जलते हुए लगा दिए, गज कुमार के ऊपर सिगड़ी, ठीक है। चलो आप ये कहोगे तो सब चरम शरीरी थे, तद्भव मोक्षगामी थे, लेकिन आपको ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जो तद्भव मोक्षगामी नहीं थे, घानी में पेल दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी समता रखी ना। हम कैसे रखेंगे समता? कि तत्व विचार के बल पर। क्यों? तत्व विचार करने से मोह घटता है, और मोह घटने से दुख घटता है, क्योंकि असलियत में दुख तो मोह का है। समझ में? नहीं 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 नहीं, ज्ञान उसको पूरा है। सुनो, सैनी पंचेंद्रिय के बराबर ज्ञान है। अगर उसको सम्यक दर्शन हो तो सम्यक दर्शन भी बना रह सकता है। हाँ जी, कोई सोया हुआ नहीं है, वो सब जानता है, सुनता है, समझता है, बस उसकी बॉडी मूवमेंट नहीं हो रही, वो बोल नहीं पा रहा। लेकिन आप ही बताओ, उसको जानना तो होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि सुप्त अवस्था में हो जाते हैं बिल्कुल, है ना। नहीं मैंने, हाँ, तो इसमें क्या है कि उसके इस प्रकार के कर्म का तीव्र उदय है, इसलिए उसकी जो चेतना है, यद्यपि उसे सैनी पंचेंद्रिय जितना ही क्षयोपशम है, लेकिन उस क्षयोपशम की व्यवस्था अब ऐसी ही है, ठीक है ना। नया पुरुषार्थ तो बड़ा कठिन है, क्योंकि उतनी सजगता नहीं है, क्योंकि नया सम्यक दर्शन पैदा करना हो तो जीव जागृत दशा में चाहिए। अच्छा, कोई सम्यक दृष्टि है, जब वो सोता है तो क्या उसका सम्यक दर्शन नष्ट हो जाता है? समझ में आया? यद्यपि उस टाइम विचार भी नहीं चल रहा, हाँ, लेकिन अगर नया सम्यक दर्शन पैदा करना हो तो निद्रा दशा में नहीं हो सकता। समझ में आया? देखो, अभी इतनी अभ्यास कर लें तो कदाचित ऐसा हो सकता है कि वो कोमा की दशा में पड़े हो, हल्की हल्की चेतना भी हो, वहाँ भी ये जीव जितनी इसकी सामर्थ्य होगी उसके आधार पर शांत रह सकता है, अपने परिणामों को स्वयं ही, है ना, कंट्रोल कर सकता है। वो तो अब देखो ना, जब ऐसी दशा होती है, सर फट जाए, सड़क पे पड़े हैं, अब कोई कहता है होश कहाँ है सोचने की, कि सोचने की होश कहाँ है? सोचने की होश तो जब आप दुकान जा रहे हो, दुकान पे भीड़ लगी हुई है, तब भी होश नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा ज्ञानी हो तो उसको छोटे छोटे प्रसंग में भी जगत की असारता, ठीक है ना, और जिनवाणी की सारभूतता, कि भगवान जो कहते हैं सच है भैया, ऐसे ऐसे लोग देखे, इतना कमा लिया, फिर 2-2 रुपये के पीछे कैसे परेशान हो रहे हैं। मैंने उसको एक एक चीज़ में भेद विज्ञान दिखाई देता है, वैराग्य दिखाई देता है। किसको? कि जिसने स्वयं का अभ्यास किया है। ऐसे जो अपने अभ्यास में पारंगत निपुण हो जाएगा, उसको कैसे भयंकर पाप का उदय आए, ठीक है, भले ही वो इतनी डिग्री में ना कर पाए, लेकिन फिर भी वो अपना भला कर लेगा। और जिसने कभी अभ्यास ही नहीं किया है, तो वो उस टाइम क्या करेगा? परेड कराते हैं ना, रोज़ दौड़ लगवाते हैं, और युद्ध तो पता नहीं कभी 20 साल में, 50 साल में एक बार होता है। क्यों? कि भैया अगर इनको रोज़ दौड़ नहीं लगवाएंगे तो वहाँ युद्ध में जाके कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जितना अभ्यास कर रहे हैं, तो कम से कम जब विपत्ति आती है तो उस समय इसको अप्लाई करके देखना चाहिए। चलो आपसे नहीं रहा जाता, थोड़ी देर बाद कर लेना, लेकिन 2 मिनट तो ठहरो, 2 मिनट तो सहो किसी चीज़ को। थोड़ी सी परिचय सहने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि अपने आप को मौका देना है कि अब तू विचार करके देख। पढ़ी तो बहुत है, बातें तो बहुत बनाते हैं कि आत्मा शुद्ध है, आत्मा में परद्रव्य का प्रवेश नहीं होता, आत्मा में जब केवल ज्ञान की पर्याय नहीं आती तो बाहर की कील कहाँ से आ सकती है? अब विचार करो, लाभ तो उस चीज़ का है ना। हाँ हाँ, देखो वो तो कहा ही है, अगर कर्म का उदय मंद हो तभी उपदेश दिया जाता है। जिसके तीव्र उदय होता है ना, उसको उपदेश देने की इजाज़त नहीं है, वो सर फोड़ देगा आपका, या तो खुद भाग जाएगा। मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, कै ऊँघे कै लड़ पड़े, कै उठ घर को जाए, या फिर तुम्हें उठा के भगा देगा। वो तो आएगा ही नहीं ना, आएगा भी तो लड़ने आएगा। समझ में आया? सोना गिरने अगले साल
जाके घूमने की वो गाली पड़ने लगी, उत्ता जाने क्या था इसको